हेलो क्लास 9th, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था। आज हम उसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर आपका है 74, पेज नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है। इफ़ द पॉइंट 3,4, एक पॉइंट है आपका पॉइंट 3,4, ये लाई कर रहा है, लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7। ये आपका एक पॉइंट्स है, ये आपका एक पॉइंट है जो इस इक्वेशन पे क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। तो आपको बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तब आपको बताना है a की क्या वैल्यू होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जब कोई भी पॉइंट किसी भी इक्वेशन पे लाई कर रहा होगा, इट मीन्स जो आपकी इक्वेशन के वेरिएबल होंगे एक्स। देखिए इस क्वेश्चन के लिए एक वेरिएबल एक्स और वाई है, तो एक्स इज इक्वल टू 3, वाई इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे, ठीक है। तो आपका LHS RHS की इक्वल होगा। और क्या करना है, एक्स की जगह 3, वाई की जगह 4 रख के सॉल्व करना है। तो आपका केवल क्या अननोन रह जाएगा, ए, और वो आपका फाइंड हो जाएगा। तो देखिए सॉल्व करते हैं। इफ द पॉइंट 3,4 lies on the equation 3y is equal to ax plus 7, अगर आपका ये पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है, देन इट इज़, अगर कोई भी पॉइंट्स किसी भी लाइन पे क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, तो जो वो पॉइंट होगा वो इस लाइन का क्या होगा, सोल्यूशन होगा। तो देन इट विल बी अ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इट मीन्स आप ये क्या, इट मीन्स आप क्या कह सकते हैं कि 3 × 4 ये सोल्यूशन होगा। तो एक्स की जगह 3, वाई की जगह 4, तो a × 3 + 7 ये हो जाएगा। अब आप देखिए 12 इज इक्वल टू 3a + 7, 3a इज इक्वल टू 12 - 7। तो यहाँ से देखिए 3a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5, और a क्या हो जाएगा आपका 5/3। तो यही आपको क्या करना था, फाइंड भी करना था। तो इट मीन्स आप ये कह सकते हैं, अगर कोई भी पॉइंट्स किसी भी इक्वेशन पे लाई कर रहा है, तो वो उस इक्वेशन का क्या होगा, सोल्यूशन होगा। सोल्यूशन होगा मतलब आपका जो वेरिएबल एक्स और वाई की वैल्यू होगा। तो अब देखिए आपने वही वैल्यू क्या कर दिया, पुट कर दिया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन है। 1 या 2 मार्क्स में हमेशा पूछा जाता है कि एक पॉइंट गिवन है, ये आपकी इक्वेशन इस पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर रही है, तो ऐसे कांस्टेंट की वैल्यू दे देगा, कभी ए दे देगा, कभी के। तो ऐसा क्वेश्चन आता है, बहुत ईजी है। तो आपको बस उसकी वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन में, और देखोगे आप इजीली आपका सिर्फ वही अननोन बचेगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 4। देखिए आपका, द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलोज। किसी सिटी में टैक्सी का फेयर है जो आप पे करते हैं फेयर, वो कुछ इस तरह से फॉलो हो रहा है। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज़ ₹8। कहीं पे आप मान लीजिए सिटी में चले गए और आप जा रहे हैं कहीं टेम्पो से या आप किसी चीज़ से, तो उसके लिए आपसे क्या कह रहा है, अगर आप जो स्टार्टिंग जैसे आपने बैठा और फर्स्ट किलोमीटर ट्रेवल किया, तो उसके लिए आपको ₹8 देना पड़ेगा। इसके बाद क्या कह रहा है, एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, सब्सिक्वेंट का मतलब जो आपकी रिमेनिंग डिस्टेंस है, बाकी जो आपकी डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस इज ₹5 पर किलोमीटर। आपको मैं एग्जाम्पल से समझा दूँ। मान लीजिए आपको 10 किलोमीटर ट्रेवल करना है। आप इमेजिन कर लीजिए कि आपको 10 किलोमीटर ट्रेवल करना है। तो ये कह रहा है अब 10 किलोमीटर के लिए आपको फेयर देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो भाड़ा देना पड़ेगा फ्रेज। तो देखिए ये कह रहा है जो आपका पहला 10 किलोमीटर है, जो पहला 1 किलोमीटर आप ट्रेवल करेंगे, उसके लिए आपको ₹8 देना पड़ेगा। एंड सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, अब बताइए 10 में से 1 किलोमीटर आपने ट्रेवल कर लिया, तो बची कितनी डिस्टेंस आपकी,
9 किलोमीटर। तो जो बाकी बची हुई डिस्टेंस होगी उसके लिए आपको 5 किलोमीटर देना, 5 रुपीज़ पर किलोमीटर देना होगा। तो बाकी बची हुई डिस्टेंस के लिए आपको कितना पे करना होगा? 5 किलोमीटर। ये क्वेश्चन कर रहा है। अब आप मान लीजिए कि आपकी जो डिस्टेंस है वो x है, तो देखिए अगर आपका 1 किलोमीटर, पहला 1 किलोमीटर है तो 8 रुपीज़, तो अब आपकी डिस्टेंस कितनी बची? x में से एक और कम हो गई, तो बाकी जो बची डिस्टेंस होगी x माइनस 1 किलोमीटर, इसके लिए आपको कितना देना होगा? 5 रुपीज़ पर किलोमीटर। तो ये देखिए x माइनस 1 इंटू 5, इतना रुपीज़ देना पड़ेगा। तो टोटल कितना देना पड़ेगा? इन दोनों का क्या कर देना पड़ेगा? सम। तो यही क्वेश्चन है आपका, बहुत ही आसान सा, बस सिर्फ आपको सोचना है, थिंकिंग है बस, और अच्छा भी क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए। तो देखिए क्या कह रहा है। अब मैं सॉल्व करता हूँ। अब इसमें आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 5 पर किलोमीटर, टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर एंड टोटल फेयर एज रुपीज़ y। आपको इमेजिन करना है कि जो टोटल डिस्टेंस आपने कवर किया वो x किलोमीटर है और जो आपका फेयर है, टोटल फेयर, वो आपका रुपीज़ y है। तो आप राइट कर दीजिए टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू x किलोमीटर और आपका जो टोटल फेयर है y, रुपीज़ y है। ठीक, ये है। अब इसके बाद देखें क्या कह रहा है? फॉर 1 किलोमीटर, फॉर फर्स्ट 1 किलोमीटर आप राइट कर लीजिए, फॉर फर्स्ट किलोमीटर आपको कितना देना पड़ रहा है? 8 रुपीज़। फॉर फर्स्ट किलोमीटर आपको कितना पे करना पड़ रहा है? रुपीज़। बाकी जो आपकी रिमेनिंग डिस्टेंस होगी उसके लिए आपको 5 पे करना पड़ रहा है। अब उसके लिए आपको एक लीनियर इक्वेशन बनानी है, तो बहुत ही आसान है। देखिए मैंने आपको फिर से मैं समझा दे रहा हूँ। ये मान लीजिए आपकी डिस्टेंस x है, तो 1 किलोमीटर के लिए आपको 8, तो आपकी रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी बची? टोटल x है, उसमें से आपने 1 किलोमीटर क्या कर लिया? ट्रेवल कर लिया, तो कितने डिस्टेंस बची आपकी? x माइनस 1, और इसके लिए आपको कितना पे करना पड़ेगा? 5 रुपीज़। तो टोटल कितना पे करना पड़ेगा? अब आप देखिए 1 इंटू 8 प्लस, अगर आप दोनों को ऐड कर दीजिए 5 इंटू एक्स माइनस, टोटल उसको इतना पे करना पड़ेगा। तो वही यही आपकी क्वेश्चन बन जाएगी। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो फिर से आपको 10 है मान लीजिए, ये पहले 1 किलोमीटर के लिए 9, बाकी रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी होगी आपकी? 10 में से 1 किलोमीटर कम हो जाएगा 9, बाकी के लिए आपका 5। तो टोटल कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा? तो देखिए 1 इंटू 9 प्लस 9 इंटू 5, तो टोटल हो जाएगा 9 प्लस 45, तो आपको 54 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। बस सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो आपका डिस्टेंस है वो नोन है, यहाँ पे आपकी जो डिस्टेंस है वो अननोन है, बस इतना ही डिफरेंस है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे ये क्या कह रहा है? टोटल जो फेयर है y, टोटल जो फेयर आपका है y, ये हो जाएगा पहले 1 किलोमीटर के लिए आपको 8 रुपीज़, बाकी जो रिमेनिंग डिस्टेंस होगी वो आपकी x माइनस 1, और उसके लिए आपको कितना पे करना पड़ेगा? 5। तो ये देखिए आपकी क्वेश्चन बन जाएगी y इज इक्वल टू 8 प्लस, इसको आप मल्टीप्लाई करा लीजिए तो 5x माइनस 5 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए आपका y इज इक्वल टू हो जाएगा 5x प्लस 3। तो ये आपकी देखिए लीनियर इक्वेशन हो गई। अब आपको क्या करना कह रहा है? ये आपकी लीनियर इक्वेशन बनानी है और इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है। और जब आपको ग्राफ पे प्लॉट करना होगा तो आपको मैंने पहले ही बताया है कि आपको 2-3 पॉइंट्स फाइंड करने होंगे। तो देखिए x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अब आपको x y की 2-3 वैल्यू फाइंड करनी है, फिर इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो मैं ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहा हूँ। इसके आगे जब आपको ग्राफ की प्लॉटिंग आएगी तो आपको खुद करना होगा। तो देखिए अगर आपका x क्या है आपका 0, अगर x 0 है तो y कितना हो जाएगा? y इज इक्वल टू 5 इंटू 0 प्लस 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3। अगर x 0 है तो y आपका 3 हो जाएगा। और अगर आपका x की वैल्यू ले लीजिए, अगर आपका x माइनस 1 है, छोटी छोटी वैल्यू मैं ले रहा हूँ, तो y देखिए हो जाएगा 5 इंटू माइनस 1 प्लस 3। तो यहाँ से देखिए -5 प्लस 3, तो y की वैल्यू आ जाएगी
-2, x की वैल्यू 1 ले लीजिए, तो y इज इक्वल टू 5 इंटू 1 प्लस 3, तो 5 प्लस 3 y की वैल्यू 8 आ गई। ठीक है, अब आपको इसको ग्राफ पे प्लॉट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे आप राइट कर लीजिए, आपका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, 3, -1, -2 और ये हो जाएगा आपका 1, 8। तो प्लस वाले लेने पे आपकी वैल्यू बढ़ रही है तो आप माइनस वाला भी ले सकते हैं। एक वैल्यू और मैं ले रहा हूँ आपके लिए, x इज इक्वल टू -2, तो देखिए y इज इक्वल टू 5 इंटू -2 प्लस 3, तो यहाँ से देखिए y इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू -2 -10 प्लस 3 -7, तो ये हो जाएगा आपका -2, -7। अब आपको इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है, मैं आपको इजीली दिखा दे रहा हूँ सिंपल में क्या होगा। तो y एक्सिस पे 8 जा रहा है आपका, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे भी आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, ऐसे इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 और ये आपका -7, और इधर भी आ जाइए आप -1 -2 -3 -4 -5 -6 और ये आपका -7। अब आपको मैंने ग्राफ पे प्लॉटिंग बताया ही था इसके पहले। अब आप देखिए 0, 3 कहाँ होगा, x एक्सिस का कोऑर्डिनेट 0 है तो ये y एक्सिस पे लाई करेगा, 0, 3 ये आपका होगा 0, 3 -1, -2, -1 ये है, -2 नीचे होगा। अब देखिए -1, 2 ये आपका पॉइंट होगा, ये होगा -1, -2। और क्या है आपका 1, 8 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ये देखिए आपका 1, 8 हो जाएगा, ये आपका पॉइंट है 1, 8। -2, -7, तो -2 ये है, -7 ये आ जाएगा आपका कहीं ऐसे, तो ये -2, -7 हो जाएगा। और फाइनली आप इनको क्या कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए। आप देखिए तो आप जब ज्वाइन करेंगे कुछ ऐसे लाइन बनेगी, और ये जो लाइन है आपकी जो दिख रही है, मैं ड्रा कर रहा हूँ ये वाली लाइन, यही आपकी जो लाइन है वो इस इक्वेशन y इज इक्वल टू 5x + 3 को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो ये था आपका कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 4। ऐसे करना था, आपने इक्वेशन बना लिया तो आप उसके सोल्यूशन फाइंड कर सकते हो। चूँकि आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के सोल्यूशन कैसे फाइंड करने वो आपको प्रीवियस लेक्चर में, पहले के लेक्चर में भी डिस्कस किया जा चुका है, और इस पे बेस्ड आपने कई सारे क्वेश्चन भी किए हैं। उसके बाद आपने जो सोल्यूशन फाइंड किया है उसको ग्राफ पे भी प्लॉट कर सकते हो। ऐसा भी क्वेश्चन आपने कई क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन है लेंदी भी हो सकता है क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ऐसे ही समझा दे रहा हूँ, आपको घर पे ही सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आपको दो फिगर 4.6 एंड फिगर 4.7 गिवन है। देखिए फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन इन फिगर 4.6 एंड फिगर 4.7। आपको ग्राफ गिवन है और आपको 4 ऑप्शन गिवन है। अब आपको ये बताना है कि जो ग्राफ है वो किस इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है दोनों फिगर में। तो देखिए फिगर 4.6 में आपको 3 पॉइंट्स गिवन है, और वो तीनों पॉइंट्स आपके हैं -1, 1, 0, 0, और तीसरा पॉइंट है 1, -1। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हैं फिगर 4.6 के लिए, फिगर 4.6 के लिए। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स गिवन है आपको। अब आपको ये बताना है कौन सा ग्राफ इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो क्या करना है आपको, देखिए कोऑर्डिनेट मिल गए, इसका मतलब ये x है, ये y है, ऐसे ये x है, ये y है, ये x है और ये y है। अब आपको हर एक इक्वेशन में पहली इक्वेशन देखिए क्या है, y इज इक्वल टू x। इसमें x और y की जगह पे पुट करनी है वैल्यू, और आपको देखना है कि LHS आपका RHS की इक्वल है या नहीं। अगर तीनों केस में आपको ये चेक करना है, अगर तीनों केस में LHS RHS आपके इक्वल हो जाते हैं तो जिस भी इक्वेशन में तीनों केसेस में आपके LHS RHS के इक्वल हो जाएंगे, वही जो इक्वेशन होगी इस ग्राफ को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो ये देखिए आपका, अगर यहाँ पे y की जगह आप -1 रखेंगे, y की जगह 1, तो x आपका
1 आ रहा है जबकि यहाँ पे -1 आ रहा है, तो ये वाली इक्वेशन तो गलत हो गई। दूसरी इक्वेशन आपकी क्या देखिए, x + y = 0 है। तीसरी इक्वेशन है y = 2x और फोर्थ इक्वेशन है 2 + 3y = 7x। देखिए पहले में चेक किया आपने, पहला ही पॉइंट सेटिस्फाई नहीं है तो ये आपका इक्वल नहीं है। सेकंड में देखिए x + y = 0 है तो x = क्या हो जाएगा -y। अब एक वैल्यू रखिए आप, x की रखिए -1, तो ये देखिए -1 और -y की वैल्यू 1 आ रही है, इसका मतलब ये वाला सही है। 0 पे 0 आएगा ही, और x 1 रखेंगे तो आप y -1, इसका मतलब ये आपका सेटिस्फाई हो रहा है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और भी चेक कर लेते हैं, x की जगह अगर आप -1 रखोगे, देखो पहला वाला कोऑर्डिनेट x की जगह -1, y आपका क्या हो जाएगा -2, इसलिए ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। x की जगह आप -1 रखिए तो y आपका 1 आना चाहिए। देखिए x की जगह वैल्यू रखेंगे तो y आपका यही आना चाहिए, अब y की जगह वैल्यू रखेंगे तो x आपका यही होना चाहिए। और तीनों केस में आपको ये चेक करना है, अगर तीनों केस जिस भी इक्वेशन में क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, वही उसका सोल्यूशन होगा। तो यहाँ पे देखिए y की जगह 1 रख रहे हैं तो 2 + 3 5 = 7x, x की वैल्यू 5/7 आ रही है, इसलिए ये भी आपका, तो इसका मतलब जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन नंबर बी है। ऐसे ही फिगर 4.7 में भी आपको यही करना है, जो तीनों पॉइंट्स गिवन है वो राइट कर लेना है। फिर आपको एक एक इक्वेशन में एक वैल्यू पुट करनी है, x पुट करोगे तो आपको y मिलेगा, y पुट करोगे तो आप x। तो अगर आप x पुट करोगे तो y सेम वही वैल्यू आनी चाहिए, अगर y पुट करेगा तो जो भी सेटिस्फाई करेगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फिगर 4.6 का सोल्यूशन आप खुद राइट करिएगा, ऐसे ही करना है। ये तीनों पॉइंट्स हैं, अब लिख लीजिए ऑन पुटिंग x = -1 y = 1, या तो ऐसे चेक करिए या तो LHS RHS के इक्वल, तो जैसे मन करे आप वैसे चेक करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों मेथड आपके पास है कि आप x y दोनों रख दीजिए, अगर इक्वल आ रहे हैं तब भी, या फिर आप x रखिए y की सेम वैल्यू आ रही है तब भी, आप जैसे आप चाहिए एज योर विश आप वैसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फिर देखने में आपका बड़ा सा क्वेश्चन लगता है बहुत आसान सा। सिर्फ आपको क्या करना है, ग्राफ गिवन है और ग्राफ में आपको पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स गिवन है। अब आपको देखना है कि वो किसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, जिस इक्वेशन का LHS RHS की इक्वल हो जाएगा, या आप x की वैल्यू रखेंगे तो y जो है वही सेम वैल्यू आ जाए, तो उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है इफ वर्क डन बाई अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द बॉडी। आपको देखिए क्या कह रहा है, इफ द वर्क डन ऑफ ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द बॉडी, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जो आपसे ये कहा गया लैंग्वेज में, इसको आपको एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट करना है, किसमें, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में। इसके बाद इसका ग्राफ ड्रा करना है, ड्रा द ग्राफ ऑफ सेम बाई टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट। आपको इसका ग्राफ ड्रा करना है। फिर आपसे क्या कह रहा है, अगर आपका कांस्टेंट फोर्स 5 यूनिट हो तब आपका वर्क डन क्या होगा, एंड आल्सो रीड द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट्स 0 यूनिट। पहले केस में 2 यूनिट हो जाए तो आपका वर्क डन क्या होगा, दूसरे केस में 0 यूनिट हो जाए तो आपका वर्क डन क्या होगा। तो फाइनली आपसे क्या कह रहा है, जो आपको लैंग्वेज है उससे ये कह रहा है कि आपको एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनाना है, ठीक है, और उसमें एक आपका जो कांस्टेंट फोर्स होगा उसकी वैल्यू 5 रख देनी है। इसके बाद आपको सॉल्व करके उसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो मैं आपका देखिए करता हूँ, इमेजिन कर रहा हूँ। तो देखिए अगर आपका मैं इमेजिन कर रहा हूँ, आपका जो वर्क डन है वो y हो जाए, ठीक है, और जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी आपकी क्या हो जाए x। ये हमने लेट कर लिया हमने कि हमारा जो वर्क डन है वो आपका y है और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी जो आपका x है। अब देखिए आपसे क्या कह रहा है, इफ द वर्क डन ऑफ अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि y जो है, जो वर्क डन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है किसके, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी।
ठीक है, ये कह रहा है वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। अब आपको फिजिक्स में बताया गया होगा या नहीं बताया गया है तो आगे की क्लासेज में आप स्टडी करेंगे, जब आपका ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आ जाता है। तो देखिए y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका f, मैंने मान लिया ये आपका कांस्टेंट है f x, ठीक है। y क्या है आपका वर्क डन, x क्या है डिस्टेंस। तो देखिए ये y इज इक्वल टू एफ एक्स वेयर f इज इक्वल टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, या आप सीधे कह सकते हैं आपके क्वेश्चन के लिए आपका, या फिर आपका ये हो जाएगा कांस्टेंट फोर्स, ठीक है। अब आपको देखिए कांस्टेंट फोर्स की वैल्यू आपको कितनी गिवन है 5, तो y इज इक्वल टू आपका हो जाएगा ये 5x। ये आपकी एक लीनियर इक्वेशन बन गई। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। जैसे आपने पहले ही पढ़ा न्यूटन्स के थर्ड लॉ में f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन के होता था, और जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता था तो यहाँ पे m एक कांस्टेंट आ जाता था। तो ऐसे कुछ मान के चलिए आपका जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो कोई एक कांस्टेंट आता है। तो ये देखिए हमारी एक लीनियर इक्वेशन बन गई। अब जो आपकी लीनियर इक्वेशन बन गई, अब आपको इसको क्या करना है, ग्राफ पे प्लॉट करना है, ठीक है। अब ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए आपको पहले ही मैंने बताया है, तो मैं अब 60 में ही आपका देखिए कर दे रहा हूँ। अब आपको आई होप ये चीज़ें फाइंड करनी आ गई होंगी। अब मैं 60 में ही आपका देखिए बना दे रहा हूँ। अब आपको 2-3 पॉइंट्स लेने हैं। देखिए अगर x की वैल्यू 0 लेते हैं तो y कितना होता है 0, ठीक। अगर आप x की वैल्यू 1 लेते हैं तो y कितना होता है 5, और x की वैल्यू अगर आप -1 लेते हैं तो y की वैल्यू आपकी -5 आएगा। अब आप इसको ग्राफ पे प्लॉट कर दीजिए, बहुत आसान है आपके लिए। वैसे भी आप तो अब इसमें मास्टर हो गए हैं ग्राफ प्लॉट करने में। तो ये देखिए ग्राफ, ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये आपका 1 2 3 4 5। तो ये आपका देखिए y एक्सिस, ये x एक्सिस। नेमिंग आप कर लीजिए 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5, ये आपका 1 2 3 4 5, ये आपका -1 -2 -3 -4 -5, और ये आपका ओरिजिन। अब देख लीजिए 0 0, ये तो आपको पता है 0 0 है। 1 5 ये लीजिए आप 1 5 -1 5 -1 ये रहा आपका -5 ये रहा, तो ये आपका -1 5, ये 1 5, ये आपका -1 -5। अब आप इनको ज्वाइन कर दीजिए पॉइंट्स को। जब आप ज्वाइन करेंगे तो ये आपका ओरिजिन से पास होगा ऐसे। तो ये जो लाइन है आपकी, ये y इज इक्वल टू 5x की लाइन है। तो ये आपका बन गया ग्राफ। अब आपसे देखिए क्या कह रहा है, फाइनली आल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। अब आपको वर्क डन बताना है, तो फर्स्ट केस में आपको वर्क डन बताना है। फर्स्ट में जब आपका क्या है डिस्टेंस, जो डिस्टेंस से 2 यूनिट हो, तो देखिए वर्क डन क्या हो जाएगा आपका y, या आप ऐसे लिख लीजिए वर्क डन इज इक्वल टू 5 × 2, तो वर्क डन आपका हो जाएगा 10 यूनिट। ऐसे सेकंड में आपका क्या कह रहा है 0, तो वर्क डन 5 × 0 0। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही ईजी है, बस आपको लैंग्वेज को स्टडी करके पढ़ के एक लीनियर इक्वेशन बनानी है, और फिर लीनियर इक्वेशन को क्या करना है आपको ग्राफ पे प्लॉट करना है। और ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए मैंने आपको मेथड बता दिया कैसे करना है। सबसे पहले आपको उसके सोल्यूशन फाइंड करने होंगे, और सोल्यूशन कैसे फाइंड करने होंगे ये भी बता दिया है। एक की वैल्यू आपको एज्यूम करनी है, दूसरी आपकी ऑटोमेटिकली फाइंड होती जाएगी। तो यही करना है आपको हमेशा।